Hello everyone, this is Meerab Zishan and you are watching PCB podcast episode number 70। और आज मेरे साथ जो मौजूद है इनका नाम डायनामिक ऑलराउंडर्स में इस्तेमाल होता है। जब भी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बात की जाती है, अपनी इनिंग्स की वजह से, अपने स्पेल की वजह से हमेशा से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं। और अभी रिसेंटली इनकी शादी के किस्से भी बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस हवाले से इनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, अगेन मतलब एक इतनी टफ रूटीन, इतनी प्रैक्टिस, फिटनेस, मैचेस और फिर शादीशुदा ज़िंदगी कैसे मैनेज कर लेती हैं? वैसे मैं आपको सही बताऊं तो इतना ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं हुई, क्योंकि जहां मेरी शादी हुई है ऑलरेडी मैं उस फैमिली में गई हूं जहां पे ऑलरेडी एक क्रिकेटर यस तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि जो अली भी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो खुद इस फील्ड से कनेक्ट हैं। और मुझे एक तरह से उन जैसे मैं पहले घर में थी, घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, वैसे ही मुझे कह लेंगे शादी के बाद बिल्कुल वैसी ही सपोर्ट मुझे यहाँ से भी मिली है। तो मुझे एज सच इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई कि मैं शादीशुदा लाइफ को लेके थोड़ा सा भी मैं परेशान हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे सपोर्ट ही मिली है। और देखा जाए वैसे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है इंसान की, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। चलें, परफेक्ट। दोनों में से लाडला कौन है? मैं बताऊं, अली बहुत लाडले अपने घर वालों के भी और वो मेरे भी लाडले बन गए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उनकी अम्मा है वो अली से जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और सिर्फ अम्मा नहीं, उनका जो पूरा ख़ानदान है, फुप्पो, खाला, सभी का लाडला है वो। तो वो इतने ज़्यादा लाडले हैं कि फिर वो सारे नखरे मुझे भी देखने पड़ते हैं। मतलब कहते हैं ना, पैम्परिंग करनी पड़ती है। वो सारे नखरे मुझे भी देखने पड़ते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक दिन सोच रही थी कि मतलब अली का काम, अब तो वो कमेंटेटर हैं और आप जो है वो क्रिकेट खेलती हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसे छक्का लगा रही हो, कुछ ऐसा हो जाए, कोलैप्स हो जाए दोनों में? नहीं, ऐसा सच पहले शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी उनको उस तरह से नहीं इतना ज़्यादा जानती थी। तब जब मैंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छे मैचेस खेले थे, वो फिर जब मेरे इनसे बात हुई शादी की, या वो जब हो रहा था हमारा आपस में, तो उस टाइम पे मैंने वो निकाल के क्लिप देखा कि यही कमेंट्री कर रहे थे मेरे उस मैच पे। यानी वो इनिंग्स वजह थी। हो सकता है, आई डोंट नो, बट या मैंने उस टाइम पे निकाल कर देखी कि ये तो आप मेरे पे ही बोल रहे थे। अगर तो वो शादी के बाद इस तरह का बोल रहे होते तो वो लोग कहते कि नहीं, ये जरा बटरिंग हो रही है। बट एज सच वो अपने काम को लेके प्रोफेशनल है, मैं अपने काम को लेके प्रोफेशनल हूँ, तो अच्छा रहता है, क्योंकि बात भी होती रहती है। काफ़ी टाइम क्रिकेट पे ही ज़्यादा बात होती है, घर में भी ऑल द टाइम अगर आप देखें तो मेरे घर में तो क्रिकेट ही चल रही होती है। चाहे वो टीवी पे है, चाहे वो बातें हो रही है आपस में डिस्कस, तो ज्यादातर जो है वो क्रिकेट पे ही बात हो रही होती है। चलें, अच्छी बात है, आपका कनेक्शन जो है वो बिल्ड रहता है क्रिकेट के साथ। बिल्कुल बिल्ड रहता है, काफी ज्यादा हेल्प भी होती है और अच्छा रहता है। बिल्कुल सही है। आलिया, एक्सपीरियंस आपका अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो आपको देख के भी लग रहा है कि आप कितनी थकावट से होकर आई हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इतना हैक्टिक प्रैक्टिस सेशन, इतना हैक्टिक कैंप, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ यही बता रहे हैं कि भाई हमारी बस हो गई है, मेरी फिंगर्स टूट गई हैं इस कैंप में। तो मतलब वो वापस आने के बाद कुछ कहा कि भाई मुझे अब सुकून चाहिए, मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मैं सुकून से सोने जा रही हूँ? मैं आपको बताऊं, कैंप काफ़ी हेक्टिक था, अच्छा था ओवरऑल। होना चाहिए इस तरह का कैंप, मेरे ख्याल से बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था इस तरह के कैंप्स। ट्रेनिंग पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग्स पहले नहीं होती, ट्रेनिंग्स बिल्कुल पहले भी मिलती थी, बट जिस तरह से वहाब भाई लेके चले हैं इस कैंप को, और ज़रूर मुश्किल हुई है, हम लोगों को भी मुश्किल हुई है, और नई लड़कियों के लिए तो और भी टफ था। तो बट ये मेरे ख्याल से हमारी वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा कैंप था। और आई थिंक इस कैंप को, ऐसे कैंप्स को बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। जिस तरह की ट्रेनिंग इसमें मिली है हमें, और जिस तरह से वहाब भाई लेके चले हैं इस कैंप को, थ्रू आउट सारी लड़कियों को पुश करते रहे हैं और लड़कियों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। और मैं तो कहती हूँ वहाब चले नहीं, वहाब दौड़े हैं, बिल्कुल दौड़े हैं, और हमें भी दौड़ाया है। ऐसा नहीं, पनिशमेंट भी मिलती थी। पनिशमेंट मैंने सुना है आप लोगों को बड़े राउंड्स लगाने पड़ते थे, बिल्कुल रनिंग करनी पड़ती थी। मेरे से तो एक कैच ड्रॉप हुआ, अरे तो उसी टाइम मैच से बाहर, 3 चक्कर लगाओ। ओह माय गॉड। तो नहीं, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। और ओवरऑल जो लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा वो जो है इम्प्रूवमेंट भी आई है। और
एट द एंड देखा जाए तो बिल्कुल थकावट वगैरह एक अलग चीज़ है कि हमें हुई है ये वो सारा कुछ, बट ये है कि ओवरऑल जो है ये बड़ा अच्छा कैंप था। ज़रूरी था। देखिए कैसी बात है कि मतलब एक ऐसा कैंप था कि जिसमें आप एज़ अ सीनियर और प्लस जूनियर लड़कियाँ, तो आप उनको ये भी नहीं कह सकती थी कि ये होता रहता है, क्योंकि ये आपके साथ ही पहली बार हो रहा नहीं, था। वो ऐसा है कि जूनियर्स का सवाल था कि ऐसे कैंप आलिया बाजी पहले भी होते थे। मैंने कहा वैसे ही है। अच्छा, मैंने कहा बहुत सारे कैंप किए हैं बट ऐसा कैंप नहीं किया। मैंने कहा बहुत कैंप किए हैं अपने 10 साल के कैरियर में, बहुत सारे कैंप किए हैं, बट ये कैंप जो था ना, ऐसा कैंप नहीं किया मैंने। चलें, अब आप उम्मीद तो ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत इंशाल्लाह अच्छा है, इंशाल्लाह आगे अच्छी परफॉर्मेंस आए। होपफुल हैं कि इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और लड़कियों ने भी काफ़ी मेहनत की है, और बहुत सारी जो है वो कह लें लड़कियों की में इम्प्रूवमेंट्स भी थी। हाँ। जो फील्डिंग को देख लें तो वो भी बड़ी टाइट फील्डिंग करवाई उन्होंने, अलग से सेशंस होते थे फील्डिंग के भी, और एक तरफ से स्किल चल रही होती थी ओपन ग्राउंड में, और एक तरफ ओपन में मैच चल रहा होता था। 2-3 टीम्स बनाई हुई थी वहाब भाई ने, हाँ। और वो जो है वो रोटेट करती थी थ्रू आउट द डे, जो है वो हमारा इस तरह से काम चलता था। काफ़ी मैचेस भी खेले, और इतने मैचेस हमने कभी इस तरह से कैंप्स में नहीं खेले जितने इन्होंने खिलाया क्या हमें। बात है, मैंने सुना और नतालिया नंबर 1 पे थी punishment में। नतालिया नंबर 1 में, मुझे तो लगता है मैं नंबर 1 पर थी। हाय हाय। मुझे लगता है सबको ही इतनी पनिशमेंट मिली है कि सभी सच रहे होंगे आप नंबर 1 पे हैं। नतालिया ने भी काफी पनिशमेंट ली है, या और मैं अपना देखूं तो मुझे भी काफी पनिशमेंट मिली है। मतलब ये है ना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अच्छा हमसे, अगर कोई थोड़ा बहुत हम लेजी दिखे उनको या कोई इस मामले में, तो वो फिर कहते थे कि नहीं आप लेजी क्यों हो, या आप इस तरह से क्यों हो। तो फिर वो पुश करने के लिए जो वो हमें पनिशमेंट भी दे देते थे, और फिर हम वो भी करते थे, और फिर अपना काम भी ठीक से करते थे। जब काम ठीक से होता था फिर वो खुश भी होते थे और अप्रिशिएट भी करते थे उस बात पे। चलें, ऐसे ही कैंप में एप्रिसिएशन वैसे बहुत बड़ा जो है ना वो इनाम होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आलिया, अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता चला है कि मतलब यहाँ से आप लोगों की एक जर्नी फिटनेस की स्टार्ट हो गई है, कि आप लोगों ने जिस तरह से डाइट प्लान को फॉलो किया, जिस तरह से आप 6 AM सुबह उठ रहे हैं, शाम तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल था। तो फिटनेस कैसे देख रही हैं आप? फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है लड़कियों की। जिस तरह से हम सुबह 6 से शाम 6 तक ग्राउंड में थे, ऑलरेडी हम ग्राउंड में खड़े रहते थे, तो लड़कियों की फिटनेस तो हो ही रही थी। ओवरऑल जिम वगैरह भी जो हमारा साथ चल रहा था, हमारे लिए स्विमिंग की भी एक प्रॉपर क्लास होती थी, और इस तरह से फिटनेस को लेके भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस कैम्प में। तो होपफुल हैं कि जो है लड़कियां जो हैं अब जान में नज़र आएंगी, और आना चाहिए भी इंशाल्लाह। और इस तरह के कैंप्स तो मैं कहती हूँ अब होते रहने चाहिए, इस काम को रुकना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने फेस किया तो सब फेस करेंगे। सब फेस करेंगे, और क्योंकि ये मेरे ख्याल से इस काम को रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कैंप्स होते रहेंगे तो ही जो है वो इम्प्रूवमेंट भी आएगी मेरे ख्याल से लड़कियों में, और मजीद जो है वो क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। थकावट तो वाकई हुई है। ये काकूल वाली ट्रेनिंग से भी मुश्किल लग रही है ये मुझे बहुत तो। मुश्किल था भाई, ये काकूल वाली तो इसके आगे मैं कहती हूँ ठीक है, काकूल वाली भी टफ थी, बट इतनी टफ नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताएं आलिया कि मतलब अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, मतलब टीम का जिस तरह से स्क्वाड सामने आया है, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है जूनियर्स के लिए? जूनियर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी लड़कियां इस दफ़ा कैंप्स में देखने को मिली हैं। डोमेस्टिक में काफ़ी सारी लड़कियां जो थी जिन्होंने परफॉर्म किया। अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने इस दफ़ा जो है वो कैंप्स की लड़कियों का पूल जो है वो बढ़ाया है। पहले 25 लड़कियों का कैंप लगा करता था, इस दफ़ा 36 गर्ल्स का कैंप था आई थिंक। हाँ। और उसमें 2 से 3 लड़कियां नई टीम में भी आई हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो पीछे देखा जाए इमर्जिंग की लड़कियां, तो वो भी, उनमें भी काफ़ी टैलेंट देखने को मिला है। और वही वाली बात आप वाली कि हम लोग तो बोल नहीं सकते थे कि कैंप टफ हो रहा है, क्योंकि बच्चियों ने भी करना था तो उनको भी हम लोग पुश कर रहे होते थे साथ। हार्ड ज़रूर था, बट उनको भी यही बोलते थे कि नहीं ये तो कभी ये नहीं कहा कि हमें रेस्ट करने दें, आराम करने दें, थोड़ा सा बहुत हो गया? नहीं बहुत कहा है, पर रेस्ट पे पता क्या होता था फिर? हाँ, क्या होता था? रेस्ट पे जो होता था ना रेस्ट नहीं मांगना और जो मर्जी करना। अच्छा वैसे वो अक्सर पूछते भी थे रेस्ट चाहिए किसी को, तो सब चुप, नहीं आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्यों, ऐसा क्या था रेस्ट में? रेस्ट में डबल काम, आपको आप रेस्ट मांगो, आपको डबल काम करना पड़ेगा। मसलन कोई वाकया सुनाए? नहीं वाकया तो ऐसा स्टार्ट में, मतलब जाहिर सी बात है 3-4 दिन का कैंप किया और काफ़ी हेक्टिक हुआ, सब बहुत थके, तो सब लड़कियां अक्सर आपस में यार रेस्ट करा दें, कल रेस्ट देते हैं, ये कर दें वो कर दें।
तो रेस्ट वाले दिन जिस दिन सोच के जाते थे, और वहाब भाई को भी पता होता था, वो भी बड़े चालाक है ना, तो पूछते थे कि शक्ल पे भी दिख जाता था कौन ज्यादा थका हुआ है कौन नहीं। अच्छा तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हें चाहिए। तो एक दफा हो चुका था कि मैंने भी कहा या पता नहीं किसने भी कहा कि हाँ जी रेस्ट हो जाए तो अच्छा है। कहता अच्छा तुम्हें मैं रेस्ट कराता हूँ। अभी 2 मैच खेलोगी ना तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इसीलिए तो फायदा नहीं है ना कोई रेस्ट का बोलने का। चलिए देखिए, ये तो एक तरह से बिल्कुल मेंटल टफनेस पर काम किया उन्होंने, बिल्कुल की है, completely। मेंटल टफनेस पे भी की है, आपकी फिजिकल जो है वो ट्रेनिंग भी अच्छी कराई है हाँ। उन्होंने, तो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा रहा है। या आई विश कि आगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आलिया, आपका जो तजर्बा है उसमें आपकी मेरे ख्याल से 80+ स्कोर आपका साउथ अफ्रीका में था, और आगे फिर साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है और हम अब सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग के बाद तो इंशाल्लाह बनती है अब सेंचुरी। बनती है भाई, मैं बिल्कुल अगर ये सेंचुरी ना हुई ना इस दफा, बनती है बिल्कुल। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो आने वाली सीरीज है इसमें अपना बेस्ट दूं, और जिस तरह से आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं खुद भी चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस सेंचुरी जरूर हो सेंचुरी जाए। मेरी डर लग रहा बनती है है। वैसे कि अगर कोई गलती होगी तो क्या होगा वैसे बाद सच में? बताऊं डर लगता है। अब लगता है। अब ऐसा होता है कि कोई गलती होगी तो खुदा ना खास्ता वहां पे ही ना शुरू हो जाए। ओह माय गॉड। साउथ अफ्रीका के ग्राउंड में दौड़ लगा है। दौड़ लगा रही है पूरी टीम। नहीं इंशाल्लाह होपफुल हैं कि अच्छा करेंगे, बट यस डर वाला एलिमेंट से ही मेरे ख्याल से लड़कियों में एक चीज है कि नहीं ये हमने जाने नहीं देना, ये करना है। तो वो डर भी बहुत जरूरी है आई थिंक। तो उस डर से ही मेरे ख्याल से लड़कियों में बेहतरी भी आई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ भी गई हैं, और जिस तरह से गेम चाह रहे हैं वहाब भाई भी हम लोग खुद भी, तो उस तरह से लड़कियों ने इस कैंप्स में जो है T20 में बॉयज़ के अगेंस्ट प्रैक्टिस की जिस तरह से, तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया सब ने। ओवरऑल टीम का टारगेट देखा जाए, टोटल टारगेट उन्होंने एक दिया होता था, उससे हमने वो लाइन क्रॉस की और बार बार की, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अच्छा, आपका फेवरेट मैच वैसे अभी तक का कौन सा रहा है? फेवरेट मैच मैंने जो मेरा फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका आई थिंक बिनोनी में, तो उसमें मैंने 71 किया था और उसमें मैंने 2 आउट किए थे। और वो मैच तो टाई हो गया था, बट वो सीरीज टाई हो गई थी, सॉरी। हाँ, बट वो मैच आपने win हाँ मैच हम लोग वो जीते थे, और उस मैच पे जो है वो मुझे एक याद है मैच। और दूसरा मैच जो न्यूजीलैंड में हमने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज हराई है, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी मैंने, बिल्कुल। तो वो मेरी यादगार मेमोरी है। इस बार भी यादगार होगी, ये प्रॉमिस हो गया हमारा इसी इंशाल्लाह podcast पे। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह अच्छी वाली याद होगी। इंशाल्लाह मैं याद रखूंगी। हाँ। अच्छा, 2014 में आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आज इट्स 2026, काफ़ी लंबा अरसा है और नई जनरेशन भी आई है, इसमें नई लड़कियां भी आई हैं। आपका जो एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक के अंदर और आज वाला जो डोमेस्टिक है उसके कंपैरिजन कैसे करेंगी? पहले या अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। पहले जो है वो काफ़ी कुछ जो है हमने फेस किया है, मतलब ग्राउंड्स नहीं होते थे उस तरह अवेलेबल। डोमेस्टिक भी देखा जाए तो बहुत साल में कोई 1-2 मैच मिलते थे खेलने को, और उसमें भी कभी किसी लड़की को चांस मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और वैसे मेरे ख्याल से इतना पता भी नहीं था लड़कियों को कि कैसे जाके डोमेस्टिक खेलनी है, कहाँ पे ट्रायल्स देने हैं, ये चीज़ें भी नहीं पता थी। आई थिंक अब जिस तरह से क्रिकेट बढ़ी है और जिस तरह से टीवी पे भी क्रिकेट आने शुरू हो गया, और जिस जिस लड़की को शौक है, अब तो कह लें कि सबको पता चल ही चुका हुआ है कि क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट टीम भी है और ये वो। पहले तो बहुत कम लोगों को पता होता था। जिस तरह से मैं खुद जब मैं अपना देखूं तो मुझे आइडिया नहीं था, बट मैं अपने भाई के साथ और बॉयज़ के साथ खेलती होती थी, बट मुझे ये नहीं पता था क्रिकेट टीम है कि नहीं है। बट फिर फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा 2010 की एशियन गेम्स, जब सना मीर लोग जीत कर आए पाकिस्तान टीम, तो तब मुझे न्यूज़ आई। तब मैं सना बाजी को बड़ा वो एडमायर करती थी, तो वो तब मुझे पता चला जी कि टीम भी है और ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट होकर आए हैं। तो तब मैं फिर और शौक से जो है वो शुरू हो गई थी करना। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी गर्ल्स को पता भी है। ओवरऑल चेंज भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैचेस भी बढ़ा दिए गए हैं अब, और डोमेस्टिक जो है वो काफ़ी दूर दराज से भी लड़कियां आने शुरू हो गई। जिनको शौक है एटलीस्ट उनको पता चल गया है, उनके घर वालों को पता चल गया है। अब वो पहले होता था कि घर वाले भी लड़की को भेजते हुए सोचते थे कि पता नहीं
कहाँ जा रही है, कैसे रहेगी, क्या करेगी। अब तो काफ़ी कॉलेजेस की तरफ से भी सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे भी कॉलेज लेवल पे भी क्रिकेट आ गई है। बिल्कुल हो रही है। तो अब यही है कि जिस तरह से स्कूल लेवल पे क्रिकेट कम है, बट कॉलेज लेवल तक आ गई हुई है। तो अब हाँ। कॉलेज वाले भी जो है स्कॉलरशिप देते हैं गर्ल्स को, हाँ। अपने हॉस्टल्स में रखते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ अब बढ़ गई हैं, पहले ये बहुत कम थी और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो आई थिंक अब देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है लड़कियों को इस तरह से, और नंबर ऑफ मैचेस जो है वो बढ़ा दिए गए डोमेस्टिक में, जिसकी वजह से वो चांसेस भी जो लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं अब। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो भी जिस तरह अभी देखें, अब 2 डेब्यूज हो रहे हैं T20 के अंदर। अगर आप देखें, हमना है, सायरा है, वो भी आ रही हैं। जो अभी नई लड़कियां आ रही हैं, इनमें आप क्या टैलेंट देख रही हैं, क्या स्किल्स देख रही हैं? हमना को मैंने देखा था जब इसने डोमेस्टिक के मैचेस स्टार्ट किए थे, मेरी टीम में थी फर्स्ट टाइम पिंडी में। तो तब बॉलिंग इसकी अच्छी थी, और ओवरऑल फिटनेस को देखा जाए तो फिटनेस में ये मार खा जाती थी, 3-4 ओवर करके जो है वो थक जाती थी। अच्छा। तब मैंने इसको देखा था, और अभी मैं अगर इसको देखूँ तो इसने बहुत इम्प्रूव किया है हमना ने, और इसकी बॉडी में जान आ गई है, इसने अपनी फिटनेस पे काम किया है। तो पहले भी मैं ये बात करती थी, मैं कहती थी कि ये अच्छी लड़की है। जैसे अक्सर हमें नज़र आता है कि इसमें टैलेंट है, इसमें टैलेंट है, तो अक्सर लड़कियां फिटनेस से मार खा जाती हैं, वो जल्दी थक जाती थी। इसी तरह एक मोमना भी है बच्ची, वो भी इस दफ़ा कैंप में थी, उसका भी यही सीन था। बट ये है कि अब बेहतर हुई हैं लड़कियां, इन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया। अब लड़कियों को भी पता चल गया कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। हाँ। फिटनेस है तो आप ग्राउंड में सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। फिटनेस नहीं है तो वही आपकी गेम जो है ना वो 50% रह जाती है, क्योंकि आप अगर फिट नहीं है तो आप अपनी गेम को उस तरह से नहीं डिलीवर कर सकते। तो आपने उस वर्ल्ड कप से क्या सीखा, क्या इम्प्रूव किया अपने अंदर? क्योंकि मतलब आप सीनियर हैं, और स्पेशली अगर हम कैप्टेंसी की बात करें तो चले वो तो अपनी जगह पर है, पर टीममेट्स का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, एक फ़र्ज़ होता है कि हमने एज अ पिलर खड़े होना है। तो आपने क्या इम्प्रूव किया खुद में? खुद में मैं ये चीज़ देखूं कि मेरी न्यू बॉल की ना प्रैक्टिस बहुत कम थी। वहाँ पे जो है वो न्यू बॉल पे मेरी ज़्यादा बारी आ रही थी। मैं ज़्यादातर मिडल ऑर्डर खेली हूँ, 5-6 खेली थी ज़्यादा टाइम। फिर मेरा नंबर 4 पे मैं आई जब, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे इस तरह से एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। बड़ा अच्छा, क्योंकि लड़कियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस तरह से। न्यू बॉल प्रैक्टिस कम थी। कोशिश की है कि मैं वापस आके अपना थोड़ा नए बॉल पे भी प्रैक्टिस किया करूँ, क्योंकि जब भी हम एक अच्छे कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपकी बारी जल्दी भी आ सकती है। तो आपकी एक नए बॉल पे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बारी जी मिडल में 15 ओवर्स के बाद ही आएगी या 16 ओवर, ऐसा नहीं है, पहले भी आ सकती है। बिल्कुल। तो थोड़ी सी मैं अपनी देखूँ तो थोड़ी सी नए बॉल की मेरी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं थी। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, ओवरऑल जो है वो हम लोग अपने आप को पॉजिटिव ही मैसेज देते थे। ठीक है, हार जाते थे बट इट्स ओके, कि पॉजिटिव ही मैसेज देते कि अगला मैच हमने अच्छा करना है। मोटिवेशन होती यस। और दूसरा ये है कि 1-2 मैचेस हम काफ़ी क्लोज भी गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़े नहीं हैं, लड़े हैं। बट जो क्लोज मैचेस गए हैं वो हमारे बारिश की नज़र हो गए। अगर आप इंग्लैंड वाला देखें तो वो ऑलमोस्ट हम जीते हुए थे। वो बहुत दुख हो रहा था उस मैच उस दिन का। कुदरत का निज़ाम पता नहीं किसके हाथ में था। हाँ, वो तो हम कह लें कि पक्का जीते हुए थे मैच। इसी तरह दूसरा एक और मैच था, ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा हमने फंसा लिया था, बट ये है कि उनका एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। उनकी लड़कियां जो हैं वो, उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत कह लें कि एंड तक है। तो वो अपने उससे जो है मैच ले गई। अदरवाइज हमने 2-3 मैच जो है क्लोज भी खेले, बट ये है कि उससे काफ़ी कुछ सीखा भी, और ये कैंप ने जो है ये तो सब चीजें कवर कर दी हैं, सब चीजें कवर अच्छा, कर दी। वैसे होता ऐसा भी है समटाइम्स, लक फैक्टर भी आपकी साइड पे नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, और वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है, आप कुछ सीख जाते हैं उसकी वजह से। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है, और जैसा हमने पहले कहा कि हमारा प्रॉमिस हो गया कि ये फेवरेट इनिंग्स बनेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आगे हमारा जो गोल है वो वर्ल्ड कप है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बार फिर आ रहा है और एक बार फिर नए चैलेंज के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्किल्स की कमी है, अगर क्वालिफाई राउंड देखा जाए तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, बट सडनली वर्ल्ड कप का प्रेशर शायद हैंडल नहीं हुआ, सिचुएशंस हैंडल नहीं हुई, श्रीलंकन कंडीशंस थी। इस बार बेनिफिट होगा कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होगा, तेज पिचेस होंगी, शायद बेहतर अंदाज में जो है वो खेला जाए। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अच्छा, T20 क्रिकेट ऐसी है कि ऑन अ डे कह लें कोई भी टीम जो है वो जो भी अच्छा परफॉर्म करेगी वो ले जाएगी मैच को। तो T20 में मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी छोटी टीम के पास भी, कि वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। तो होपफुल हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है T20, इंशाल्लाह इसमें अच्छा परफॉर्म करें, और जो तैयारी चल रही है हमारी
प्रॉपर ज़्यादा फोकस हमारा इस कैम्प में भी जो है वो T20 पे था। और कह लें कि एक तरह से वर्ल्ड कप की ही प्रॉपर तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो होपफुल है कि इस दफ़ा ये जो वर्ल्ड कप है इसमें कोई डिफरेंस लाएं और एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे हम एक लाइन क्रॉस करें, एटलीस्ट हम सेमीफाइनल्स तो पहुंचें। पहला टारगेट नहीं तो हमारा बिल्कुल, ये है बल्कि ये है कि मैं तो ये कहूंगी कि आप लोगों ने अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आप लोग फाइनल जीतने का ही सोचें। इंशाल्लाह क्योंकि बस वो कहते हैं ना कि आपने 200 बनाना हो तो आप 100 बनाने की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफ़ा होपफुल है कि T20 क्या पता ये के मुआवजा आलिया के हाथों से होना हो। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ इनकी जुबान मुबारक हो जाए। कप लेकर खड़ी हो कि भाई हम ले आए, वर्ल्ड कप ले आए, ट्रॉफी ले आए। अच्छा, अब कैंप की बहुत बात हो रही है, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं घूम घुमा के बात कैंप पे आ जाती है। कैंप ने आपको तो तंग किया है, आपने किसको तंग किया? ये अच्छा सवाल है। मैंने जो है अली को बहुत तंग किया। ओह माय गॉड। मतलब कि एक तो ठीक है कैंप चल रहा था, बट जो उसके बाद जो तकलीफें, कुछ दर्द, कुछ मेरा, मुझे अक्सर कहते थे हाँ आज क्या टूटा हुआ है। मेरे फोन पे जब भी बात होती थी ना शाम में रात में, तो अक्सर कहते थे अच्छा आज किस चीज में दर्द है, आज कहाँ दर्द है, आज क्या टूटा है। तो उन्होंने वो कहते कहा नहीं कि मैंने तो अच्छी भली बीवी भेजी, तोड़ फोड़ के वापस कर दिया। उनकी बात हुई एयरपोर्ट पे, वहाब भाई से मिले तो वहाब भाई को कह रहे थे एक कैंप तो आप कर रहे थे, एक कैंप मैं घर बैठा हुआ कर रहा था। और अक्सर अगर मैं लेकर जाती थी ना कि ऐसे अपना कोई भी इशू, या मैं आज बहुत ट्रेनिंग करा दी, आज बहुत थकी हुई हूँ, ऐसे कहते हैं हाय अल्लाह, कहते हैं ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराया जाएगा। मैं कर लो, मैं बता किसको रही हूँ। मैं बता किसको रही हूँ, जो आगे से भी मुझे उन्हीं की लाइन पे, वही ना, वो बैकग्राउंड ही सारा वो कहते हैं ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराया जाएगा। मैंने कहा अभी तो मेरी सुन लें, अभी तो मेरी दर्द तकलीफें सुन लें। अच्छा, होता था कभी कि बिला वजह गुस्सा वहां का हो और वो अली पे निकल जाता हो? अच्छा, मैंने ऐसा जिस तरह से कभी किया नहीं, बट पूरे महीने में एक दफा तो बनता था। एक दफा मैं थोड़ी सी ऐसे एक दफा मैं थोड़ी सी ऐसे हुई थी, पर 5 मिनट बाद नॉर्मल हो गई थी। चलो जबरदस्त, टाइम ड्यूरेशन कम है। ये अच्छा है। बट ये अच्छी चीज है कि वो भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये इस वजह से ऐसे कर रही है या तंग हुई भी है इस वजह से। अच्छा, आलिया कोचिंग ने कितना हेल्प किया है? क्योंकि उमैद की एडिशन, फिर उसके बाद अगर आप देखें इमरान वाज टू गुड। आई होप कि आपका उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा होगा। बिल्कुल, मैं ऐसा बेटर देखूँ, इमरान भाई ने काफ़ी हेल्प की है और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई हमें। उन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी कोचेस के साथ भी काम किया है, बट इमरान भाई का जो है वो एक स्टाइल डिफरेंट है, बड़ा अच्छा, वो सॉफ्ट तरीके से बताते हैं लड़कियों को, और बहुत टेक्निकल बातें भी अपनी जगह, दूसरी बातें भी, बट ये है कि उन्होंने ओवरऑल जो है लड़कियों की बैटिंग को जो है वो फोकस किया है और बहुत अच्छा रहा है उनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। वो अक्सर मैं कहीं पे फंसती थी, वो मुझे बताते थे कि इस शॉट से या इस चीज़ से आपने कैसे बाहर निकलना है। तो मुझे बड़ी हेल्प हुई है उनसे, और ओवरऑल लड़कियों में की गेम में भी इम्प्रूवमेंट आई है। जो उन्होंने जो ट्रेनिंग डिज़ाइन की थी ना, वो बड़ी अच्छी थी। मतलब कि जो जिस तरह से उन्होंने हमारी बॉलिंग मशीन पे बाहर काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशंस होती थी पावर हिटिंग की। हाँ, मैंने सुना नेट्स के बगैर ओपन में लगा होता था और बॉलिंग मशीन लगी होती थी। आपको एक लेंथ सेट कर दी हुई है कि आज आगे की बॉल्स पे हिट मारना है, कल हम लेंथ बॉल को हिट करेंगे, इस तरफ को पुल खेलेंगे, और इस तरह की 3-3 4-4 बास्केट्स हम खेलते थे, जो कि आई ऑलमोस्ट मतलब 100 बॉल्स बन जाते होंगे। तो ऐसे 100 बॉल्स की पावर हिटिंग रोज़ाना एक लड़की कर रही है। फिर स्पिनर्स पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पावर हिटिंग की, ये अलग से। फिर हम नेट में जाके अलग से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल वो सारा खड़े होते थे और सारी चीज़ें देख रहे होते थे, और सबको जहाँ उनको लगता था वहाँ पे वो गाइड भी करते थे प्लेयर्स को। और ओवरऑल उमैद भाई ने बॉलर्स के साथ भी बहुत अच्छा काम किया। उमैद भाई की बात करूँ तो वो बड़ा अच्छा लेके चल रहे होते थे। तो हर काम भी बहुत अच्छे से अपनी लड़कियों को लेके चल रहे होते थे। और ओवरऑल चीज़ें जो भी उन्होंने देखी हैं कि जहाँ पे लड़कियां लैग कर रही हैं बॉलिंग को लेके, बॉलिंग ड्रिल्स उन्होंने उनको करवाई।
क्या बात है। और स्पिनर्स जो हैं वो सर अब्दुल-रहमान के साथ काम कर रहे होते थे। हाँ। तो ओवरऑल जो है वो सारा जो है कोचिंग स्टाफ इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा कह लें ऑन टोज़ था और बड़ा अच्छा लेके चले। हेल्पफुल था। या अच्छा, ये इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़, ऑनेस्टली ये पहले नहीं थी इस तरह से, क्योंकि आप तो खैर इस चीज़ को करीब से जानती हैं बिल्कुल, कि अब जाकर जो एक चीज़ पुश की जा रही है, ये अच्छा चेंज है, डोंट यू थिंक दैट? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं वही बात कर रही थी कि अब इस काम को रुकना नहीं चाहिए। हाँ, इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको करते जाएंगे तो ही जो है वो बेहतरी आएगी। तो आई थिंक इस तरह के कैंप्स भी और इस तरह का काम भी जिस तरह से अभी करवाया गया है, आई थिंक इसको रहना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखें। चलें आलिया, इट वाज रियली गुड हैविंग यू Thank you. हियर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मूड अच्छा सा हो गया और उम्मीद जाग गई है कि आगे हमने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा इंशाल्लाह, परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट एंड आई मस्ट से बेस्ट ऑफ लक टू यू। इसी के साथ हम एंडिंग की तरफ जाएंगे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।